नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानों को निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होगा चुनाव। 27 मार्च को पहला और 29 अप्रैल को अंतिम चरण का मतदान। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। बता दें कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। असम में 3 चरणों में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल चुनाव होंगे, तो केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। वहीं बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होगा। बता दें कि 5 राज्यों में से एक असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पुडुचेरी में पिछले हफ्ते कांग्रेस की सरकार गिरने से वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। इन चुनावों के दौरान कुल 824 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में 2.7 लाख मतदान केंद्रों पर 18.68 करोड़ लोग अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। सभी राज्यों में मतगणना एक ही साथ 2 मई को। एटीएम में तोड़फोड़ कर रुपए लूटने का प्रयास। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत भक्तिनगर थाने के आशिगर आउटपोस्ट इलाके में बदमाशों द्वारा एक एटीएम से रुपए लूटने का प्रयास किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि बदमाश एटीएम से रुपए लूटने में कामयाब नहीं रहे। इधर शुक्रवार को घटना के प्रकाश में आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात आशिगर इलाके में स्थित एक सरकारी बैंक के एटीएम में तोड़फोड़ कर बदमाशों ने उसमें रखे पैसे निकालने का प्रयास किया, पर सफल नहीं हुई। आज सुबह घटना की जानकारी मिलते ही आशिगर आउटपोस्ट की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी। इस मामले को लेकर पूछताछ कर घटना के बारे में जानकारी पुलिस जुटा रही है। इधर शहर में एक के बाद एक एटीएम में तोड़फोड़ व रुपए निकालने की घटना से लोग काफी चिंतित हैं। सांसद जॉन बारला ने चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत के साथ राज्य में सत्ता पर काबिज होने को बेताब भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के प्रयास में जुटी हुई है। भाजपा पश्चिम बंगाल में प्रत्येक बूथों में अपना कार्यालय खोलने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत शुक्रवार को अलीपुरद्वार जिले के कामाख्यागुड़ी में पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बारला ने भाजपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। भाजपा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उद्घाटन अवसर पर सांसद जॉन बारला आम लोगों से मिले व उनकी समस्याएं तथा शिकायतें सुनी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर लोगों की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। उन्हें गणतांत्रिक अधिकार भी प्रदान किए जाएंगे जो आज की तृणमूल सरकार के शासनकाल से उनसे छीन ली गई है। भारत बंद का जलपाईगुड़ी में दिखा असर। जीएसटी के नियमों के सरलीकरण की मांग को लेकर शुक्रवार को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आहूत भारत बंद का जलपाईगुड़ी जिले में भी व्यापक असर देखा गया। जलपाईगुड़ी जिले के कुल 32 व्यवसायी संगठन भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। जीएसटी के नए नियमों के सरलीकरण की मांग को लेकर जलपाईगुड़ी के व्यवसायी आज आंदोलन में शामिल हुए। जलपाईगुड़ी फोरम ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन के 32 व्यवसायी संगठनों की ओर से कमेटी के सदस्य विकास दास ने बताया कि भारत बंद के तहत आज जलपाईगुड़ी के सभी दुकानें व कारोबार बंद है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जीएसटी के नियमों को सरल बनाने की मांग की जा रही है। जीएसटी लागू होने से उनके कारोबार पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसके खिलाफ देश भर के व्यवसायी आज कारोबार बंद कर सड़क पर उतरे हैं। শীতটাকে সরলীকরণ করার জন্যই আজকে বন্ধ রাখা হয়েছে, তাই আমরা বন্ধ পালন করছি। আর অবসর সময় আমি রং করছি। বন্ধের দারুণ সারা পড়েছে বন্ধের প্রভাব। আজকে 24 ঘন্টা বন্ধ। আজকে তো সারা জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি সব আশেপাশে আমি যা শুনছি সব জায়গায় তো বন্ধ। করণের দাবিতে সারা ভারতের সাথে জলপাইগুড়ির 32টি ব্যবসায়ী সংগঠনের যুক্ত মঞ্চ আমরা জলপাইগুড়িতে বন্ধের আহ্বান জানিয়েছি এবং আমরা এই মুহূর্তে দিনবাজার এলাকায় দাঁড়িয়ে আছি মার্চেন্ট রোডে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আহ্বানে জলপাইগুড়ির ব্যবসায়ীরা ভালোভাবে সাড়া দিয়েছেন এবং আমরা এখন এখান থেকে আমরা একটু শহর পরিক্রমা করে নিয়ে
তারপর আমাদের পরবর্তী কার্যক্রমে চলে যাব। আমরা দেখতে পাচ্ছি জলপাইগুড়ি মার্চেন্ট রোড, ডিবিসি রোড, কদমতলা, দিনবাজার দিয়ে সর্বত্র দোকানপাট বন্ধ রেখেছেন সকলেই। আমরা সমস্ত শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের আমাদের তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং জিএসটি সরলীকরণের দাবির যে আন্দোলন সেটা আমাদের চলছে এবং সেটা চলবে। पुलिस ने 2 शातिर चोर को किया गिरफ्तार। बिहार से आकर घटना को देते थे अंजाम। एनजीपी थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि इनके नाम मोहम्मद मुबारक व मोहम्मद आजाद है। दोनों बिहार के पूर्णिया के रहने वाले हैं। बिहार से यहाँ आकर ये लोग किराए के मकान में रहते थे और चोरी की विभिन्न घटनाओं को अंजाम देते थे। चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद वे लोग दोबारा बिहार भाग जाते थे। पुलिस सूत्र के अनुसार ये दोनों सिलीगुड़ी व उसके आसपास के घरों को अपना निशाना बनाते थे। हाल ही में एनजीपी थाना अंतर्गत फुलबाड़ी के जोतिया खाली में चोरी की एक वारदात हुई। घर के मालिक घर में ताला लगाकर सिक्किम घूमने गए थे। 11 फरवरी को जब वे लौटे तो देखा कि घर की सभी कीमती सामान गायब है। चोर घर की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और सोने के गहने समेत नकदी व अन्य कीमती सामान चुरा कर ले गए। 12 फरवरी को इस बारे में थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। आखिरकार इस घटना से जुड़े रहने के आरोप में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शुक्रवार को दोनों आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। टीएमसी ने भाजपा के जिलाध्यक्ष को भेजा 1 करोड़ के मानहानि का नोटिस। अलीपुरद्वार जिले के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मृदुल गोस्वामी ने जिला भाजपा अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा को 1 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। मृदुल गोस्वामी ने आरोप लगाया कि इस महीने के 5 तारीख को एक समाचार पत्र को दिए गए बयान में भाजपा के जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने अपने एक रिश्तेदार को रुपए लेकर वन सहायक पद पर नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के झूठे बयान देकर भाजपा जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया है। यही कारण है कि उन्होंने भाजपा के जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद को मानहानि का नोटिस भेजा है। इधर भाजपा के जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने कहा कि उन्हें अब तक इस तरह की कोई नोटिस नहीं मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि मानहानि का नोटिस मिलने के बाद उनके वकील इसका जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कभी भी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि वन सहायक पद पर नियुक्ति में भ्रष्टाचार की बातें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद अलीपुरद्वार दौरे पर स्वीकार कर चुकी थी। আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির সভাপতি গঙ্গা প্রসাদ শর্মা তার একটি বক্তব্য প্রকাশিত হয়। গঙ্গা প্রসাদ শর্মা সেই কাগজে তার বক্তব্যের মধ্যে বলেছিলেন, জেলা সভাপতি গঙ্গা প্রসাদ শর্মা বলেন, টাকার বিনিময়ে তার নিকট আত্মীয়দের চাকুরি দিতেই খোদ তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রাক্তন বনমন্ত্রীর কাছে সুপারিশ করেছিলেন। এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর আমার লয়ার এই খবরের বিরোধিতা করে এবং এই অসত্য কথা পরিবেশন করবার জন্য এবং আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙ্গুল তোলার জন্য আমি গঙ্গা প্রসাদ শর্মাকে 1 কোটি টাকা মানহানির মামলা করব বলে নোটিশ করেছি। এখন অবধি নোটিশ পাইনি। কিসের ভিত্তিতে উনি কী করেছেন আমি জানি না। আমার তো মনে নাই আমি এইরকম মানহানির কোনো কিছু বিষয়ে কিছু বলেছি, আমার মনে নাই। এখন নোটিশে উল্লেখ অবশ্যই থাকে, আমি কথাই বলেছি, কি বলেছি, কথায় কী হয়েছে। তারপরে সেটা উনি আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন, আমারও ওকিল আছে, আইনি উত্তর আমরা দিয়ে দেব। দেখুন, তৃণমূল কংগ্রেস আলিপুরদুয়ার কিছুদিন আগে বনসহায়ক পদে আর অনেক দুর্নীতি হয়েছে বলে তৃণমূল কংগ্রেসেরই কার্যকর্তারা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে এসেছেন তখন সব দায়ভার প্রাক্তন বনমন্ত্রীকে উনি দিয়েছেন। সে বনমন্ত্রী একটা প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন। কি দিয়েছিলেন? বলেছিলেন আলিপুরদুয়ার থেকে আলিপুরদুয়ার জেলার নেতৃত্বের মাধ্যমে আমার কাছে যেটা সুপারিশ এসেছিল তাদেরকেই আমি चाकरी दिएची। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सर काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality
and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पेट्रोल एवं डीजल के दाम बढ़ने के विरोध में पैदल यात्रा कर जिला परिषद पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के नेता। पेट्रोल एवं डीजल समेत अन्य आवश्यक चीजों के दाम बढ़ने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस नेता तथा जलपाईगुड़ी जिला परिषद के उपाध्यक्ष दुलाल देवनाथ अपने आवास से पैदल व पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए जिला परिषद कार्यालय पहुंचे। जिला परिषद के उपाध्यक्ष दुलाल देवनाथ के विरोध प्रदर्शन के इस अभिनव तरीके को देखने के लिए काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। देवनाथ इस दौरान अपने गले में पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ाए जाने के खिलाफ लिखे फ्लेक्स लटकाए हुए थे। गौरतलब है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ने का विरोध करते हुए अपने आवास से स्कूटर पर सवार होकर सचिवालय नावन्न पहुंची थी। मुख्यमंत्री के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता व समर्थक इस तरीके को अपना रहे। পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে স্বাধীনতার পর এই প্রথম পেট্রোল, ডিজেল অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। তারই প্রতিবাদে গতকাল আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে স্কুটিতে চেপে এবং স্কুটি চালিয়ে গিয়েছেন। তারই প্রতিবাদে আজকে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদে আমি আমার সরকারি গাড়ি প্যাক করে তারই প্রতিবাদে বাড়ি থেকে হেঁটে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ।
सांसद जॉन बारला ने चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत के साथ राज्य में सत्ता पर काबिज होने को बेताब भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के प्रयास में जुटी हुई है। भाजपा पश्चिम बंगाल में प्रत्येक बूथों में अपना कार्यालय खोलने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत शुक्रवार को अलीपुरद्वार जिले के कामाख्यागुड़ी में पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बारला ने भाजपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। भाजपा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उद्घाटन अवसर पर सांसद जॉन बारला आम लोगों से मिले व उनकी समस्याएं तथा शिकायतें सुनी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर लोगों की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। उन्हें गणतांत्रिक अधिकार भी प्रदान किए जाएंगे जो आज की तृणमूल सरकार के शासनकाल से उनसे छीन ली गई है। আপনারা কুমারগ্রামকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন কারণ আপনি একজন সাংসদ হিসেবে একটি বুথ স্তরের পার্টি অফিস উদ্বোধন করতে আসলেন, মানে এটাকে কিভাবে দেখছেন কুমারগ্রাম বিধানসভাটাকে? বিরোধী বারবার বলছে কি জন বারলা কোথায় গেছে, আলিপুরে আসছে না। আরে ভাই আমি তো গ্রামে গ্রামে যাচ্ছি, 7টা বিধানসভা, আমি আলিপুরে ঠিক আছে অফিসে আমি বসি আর বিশেষ করে আমি বেশিরভাগ আমি এরিয়া ভিজিট করি। কিছুদিন আগে আমি আসছিলাম, তুফানগঞ্জে গেছিলাম, আলিপুরে গেছি, গ্রামে গ্রামে যাচ্ছি। আমার সময় নাই, একদিনও আমাদের ফাঁকা সময় নাই, আমি বাড়িতে বসে থাকি না, আমি গ্রামে গ্রামে ভিজিট করি। এতদিন তো কোনো এমএলএ এমপি এরকম ভিজিট করতো না, কিন্তু আজকে যেহেতু জনগণ আমাকে ভালোবেসেছে, অনেক কাজকর্ম আছে, পেন্ডিং আছে, কাজ করে নাই এই সরকার, তাই জন্য আমি গ্রামে গ্রামে আগামী দিন আমি দেখে যাচ্ছি যে আগামী দিন আমাদের সরকার আসলে এই কাজগুলো আমাকে ফুলফিল করতে হবে, তাই জন্য আমি ভিজিট করছি। डीएम कार्यालय के सामने आलू फेंक कर किसानों ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में किसानों ने डीएम कार्यालय के सामने आलू फेंक कर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे आलू चाषी संग्राम कमेटी के सदस्यों ने बताया कि इस वर्ष उन्हें बहुत ही कम दामों में बाजारों में आलू बेचना पड़ा। आलू की लागत मूल्य नहीं मिल रही है, इसके खिलाफ वे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर पूरे इलाके में तनाव देखा गया। आलू चाषी संग्राम कमेटी के सदस्यों ने आरोप लगाया कि इस वर्ष आलू की खेती में जो लागत आई है उसका आधा दाम भी उन्हें नहीं मिल रहा है। बाजार व हाटों में उन्हें पानी की दर से आलू बेचना पड़ रहा है। कृषक संग्राम कमेटी के नेता हरिभक्त सरदार ने आरोप लगाया कि किसान आलू की खेती का लागत मूल्य भी बाजार से उठा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसानों को 3.30 रुपए से 4 रुपए प्रति किलो आलू बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसके खिलाफ आज डीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। যখন বাজারে আলু চাষীদের কাছে আসে তখন দাম পড়তে থাকে, অথচ যখন হিমঘরে বা বিভিন্ন জায়গায় গোলাজাত থাকে, মালিকদের কাছে থাকে, ব্যবসায়ীদের কাছে থাকে, তখন তার উচ্চ দাম নিয়ে বীজ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে আলু কিনে খেতে হয়েছে বা 50 টাকা করে। অথচ চাষীদের কাছে যখন আলু আসলো সেই সময় তার দাম পড়তে পড়তে এখন প্রায় আপনার 40 পয়সা 50 পয়সা দামের জায়গায় চলে গেছে। এরকম আরে 40,000 টাকা 45,000 টাকা গাড়ি এখন বিক্রি হচ্ছে 250 ফুট। এরকম একটা অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেছে। 4 টাকা 3.5 টাকা কেজি ধরে বিক্রি হচ্ছে আলু। শুধু আলু নয় আর অন্যান্য কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে একই অবস্থা দাঁড়িয়ে। विधानसभा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए उत्तर दिनाजपुर पहुंचे केंद्रीय बल के जवानों ने किया विभिन्न इलाकों में रूट मार्च। चुनाव आयोग की तरफ से भले ही चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन केंद्रीय बलों की तैनाती शुरू हो गई और पूरे बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर दिनाजपुर जिले में भी केंद्रीय बल के जवान पहुंच चुके हैं। आज केंद्रीय बल के जवानों ने रायगंज ब्लॉक के बिंदोल ग्राम पंचायत के बिंदोल अंतरा बलिया सहित विभिन्न इलाकों में रूट मार्च किया। केंद्रीय बल के जवानों के मार्गदर्शन के लिए पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित थे। आपको बता दें कि उत्तर दिनाजपुर जिले में 3036 बूथ है और इन बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बल के जवान पहुंच चुके हैं। केंद्रीय बल के जवान उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर, कालियागंज, रायगंज सहित अन्य गाँव में पहुंच चुके हैं और इन इलाकों में रूट मार्च शुरू कर दिए है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।